सो हेलो ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है वो चुप क्यों है। यस, जो आपके पार्टनर है, जो आपके लव इंटरेस्ट है, जो आपके क्रश है, वो चुप क्यों हो गए हैं, हम इस बारे में जानेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट हो सकती है या कुछ परसेंट भी हो सकती है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। जबरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश ना कीजिएगा। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे या जब भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, ये वीडियो तभी आपके साथ रेजोनेट करेगी। तो चलिए हम जानते हैं कि आपके पार्टनर चुप क्यों हो गए हैं, खामोशी क्यों है। जस्ट अ सेकेंड। चलिए जानते हैं। ओके, 7 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ कप्स, 7 of Pentacles. We need one more card. Nine of Swords. Okay. So आपके पार्टनर चुप क्यों हैं? गाइज, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तरीके के कुछ हर्डल्स हैं उनके सामने। यस, कुछ हर्डल्स है जिनकी वजह से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा लाइक हर्डल्स फील कर रहे हैं आप दोनों के बीच। यस, उन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हैं उनके बीच, या आप लोगों के बीच बहुत सारी सिचुएशन ऐसी है जिसको वो टैकल करने में जुटे हुए हैं। यस, किसी तरीके का हर्डल ज़रूर है, कुछ लोग ज़रूर हैं ऐसे जो आप लोगों के बीच हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं। यस, जिसकी वजह से वो शांत हो गए हैं, उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि अभी क्या करे क्या नहीं करे, आपको क्या बताए, उन्हें नहीं समझ आ रहा है। दैट द रीज़न कि वो आप अब थोड़ा खामोश हो गए हैं। यस, आपके सामने तो खामोश हो गए हैं, बट दूसरों से लड़ ज़रूर रहे हैं। दूसरों से लाइक अगर बहुत से लोग ऐसे भी हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आपके बारे में शायद उन्हें कुछ ना कुछ बातें बोलते रहते हैं। यस, आपके पर्सन को पोक करते रहते हैं, आपके बारे में कुछ कुछ बोलते रहते हैं, और वो नहीं सुन रहे हैं उन लोगों की बातें। यस, वो उन लोगों की बातें इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, बहुत ज़्यादा इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि उस चीज़ से उन्हें ऑफेंड ना हो वो, और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। लाइक ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है जो आपके बारे में बात कर रहा है, कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, या फिर कोई एक पर्सन भी हो सकता है जो आपके बारे में बहुत बुरा बोल रहा है बड़ा चढ़ाकर, बट उन्हें इस चीज़ से लाइक गुस्सा आ रहा है, परेशान हो रहे हैं। इनफैक्ट उस चीज़ को सोच सोच के वो रातों को सो भी नहीं पा रहे हैं कि लाइक क्या प्रॉब्लम है, क्या है, लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो हर्डल्स लोग क्रिएट कर रहे हैं, जो सिचुएशंस इतनी ज़्यादा लाइक क्योटिक हो गई है कि उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लोगों की बातों से, वो लोगों की बातों से बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता, लोग जो भी बोले उन्हें पता है कि आप कैसे हो। यस, उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि आप कैसे हो, बट जो हर्डल्स आप लोगों के बीच में क्रिएट हो रहे हैं, उन उन चीज़ों से उन्हें बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो रहे हैं। पर लोगों की बातों से उन्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट जो सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो रहे हैं, जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। यस, बिकॉज दे लव यू अ लॉट, वो आपके साथ होना चाहते हैं, आपके पास होना चाहते हैं,
यस, आपके लिए आपके लिए कोई जेस्चर करना चाहते हैं, बट कर नहीं पा रहे हैं। वो अपनी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत ज़्यादा पेन फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फ़ील कर रहे हैं इस टाइम पे। बट दे लव यू अ लॉट। यस, दे लव यू अ लॉट, दे वांट टू डू समथिंग फॉर यू। कोई हिंट, कोई जेस्चर, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और लोगों की बातों से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज दे नो दे नो कि आप कैसे हो। दे रिस्पेक्ट यू अ लॉट। यहाँ पे इंटेंस लव तो है ही, साथ ही साथ इमेंस रिस्पेक्ट भी है आपके लिए। यस, जो किसी के बोलने से, किसी के कुछ भी बोलने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या फिर कम ज़्यादा नहीं होगी। जेन्युइनली वो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उनके मन में आपके लिए प्यार और रिस्पेक्ट भरा हुआ है। लाइक लोगों के कुछ भी कहने से उन्हें नहीं फ़र्क पड़ रहा है। यस, लोगों के कुछ कहने से, कुछ इन्फ्लुएंस करने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यस, नहीं फ़र्क पड़ने वाला उन्हें किस चीज़ से, बट वो चुप ज़रूर हो गए हैं सिचुएशन को देखते हुए, जो क्योटिक सिचुएशन उनके सामने क्रिएट हुई है। यस, उस चीज़ को पार करने की सोच रहे हैं और उस चीज़ पे वर्क भी कर रहे हैं। यस, ताकि हर्डल्स ना आए बीच में आप दोनों के। इस चीज़ के लिए वर्क करने के लिए रेडी है और वर्क कर भी रहे हैं, सोच रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं इस वजह से कि ये सब सिचुएशन कब ठीक होगी, कब तक ठीक होगी, क्या मैं इसे ठीक कर पाऊँगा। ये सब चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है। दैट द रीज़न कि वो चुप हो गए हैं एकदम। यस, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक साथ सोच रहे हैं। यू नो बहुत सारी चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं। दैट द रीज़न कि अभी करंटली वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। और फ्रस्ट्रेटेड जो पर्सन होता है, जो फ्रस्ट्रेशन में इंसान कोई किसी को कुछ बोल भी नहीं पाता, उनके मुंह से कुछ नहीं निकलता। यस, इसलिए वो शांत है, चुप हो गए हैं। बट उन्हें रातों को नींद भी नहीं आ रही है। यस, रातों को सो भी नहीं पा रहे हैं। दे फेल्ट इमेंस लव फॉर यू, बिकॉज वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके साथ होना चाहते हैं। इस वजह से ये कब सिचुएशन ठीक होगी, कब कब क्या होगा, ये सोचते सोचते उन्हें रातों को नींद नहीं आती है और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि कब हमारा यूनियन होगा, कब वो आपको एक कप ऑफ लव ऑफर करेंगे। बट दे हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर यू गाइज। जो भी हर्डल्स क्रिएट हो रही है, मे बी आपको पता हो या नहीं पता हो, बट वो इन सब चीज़ों को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा है तो उन्हें इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर्डल्स को लेके ऑब्वियसली परेशान ज़रूर है वो। चलिए कुछ और कार्ड्स लेते हैं, रीडिंग को और क्लैरिफाई करते हैं अनदर डेक से। गाइडेंस, ओके। ट्रस्ट, हार्मनी, कंट्रोल, ओके। सो दैट इज द कार्ड्स। गाइज मुझे लगता है इस सिचुएशन में उन्हें किसी से गाइडेंस की ज़रूरत है। यस, वो गाइडेंस चाहते हैं, यूनिवर्स से चाहते हैं, या कोई ऐसा एक पर्सन हो सकता है जो उन्हें गाइड कर सकता है, तो वो उनसे गाइडेंस की उम्मीद कर रहे हैं, या फिर या फिर यूनिवर्स से ही किसी तरीके के गाइडेंस की, किसी हिंट की, किसी जेस्चर की वो उम्मीद कर रहे हैं कि कोई उन्हें हेल्प आउट करे इस सिचुएशन को टैकल करने की। यस, और इस सिचुएशन में लैक ऑफ ट्रस्ट इश्यूज भी लग रहे हैं मुझे। यस, शायद आपकी तरफ से हो सकता है, शायद आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर वो लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहते हैं। यस, वो चाहते तो है कि कोई उन्हें गाइड करे, कोई कुछ करे, यूनिवर्स पे तो पूरा पूरा फेथ है उन्हें, बट लोगों पे उन्हें ट्रस्ट नहीं है। दैट द रीज़न वो किसी से गाइडेंस लेने को भी घबरा रहे हैं। यस, उन्हें लोगों पे अब ट्रस्ट नहीं रहा, जो भी आपके सिचुएशन में हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, उन लोगों को देखते हुए वो किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। यस, सो ट्रस्ट इश्यूज यहाँ नज़र आ रहे हैं।
बट दे रियली वांट हार्मनी विद यू। वो आपके साथ एक होना चाहते हैं। यस गाइस, वो आपके साथ एक होना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ यूनाइटेड होना चाहते हैं। यस, उनकी फीलिंग्स यही है, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा जेन्युइन लव करते हैं एंड दे वांट टू बी विद यू। यस, किसी तरीके का कंट्रोल ज़रूर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। कोई कोई है उनकी लाइफ में ऐसा, जो उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या नज़र रख रहा है उन पे। यस, उनके जेस्चर्स पे, उनके एक्शन पे वो ज़रूर कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है उन्हें। यस, या फिर सिचुएशन ऐसी है कि कंट्रोल करने की ज़रूरत, सिचुएशन ऐसी है कि उन्हें ज़बरदस्ती कंट्रोल होना पड़ रहा है इस सिचुएशन के मारे। यस, सिचुएशन की वजह से वो इसलिए ही चुप हो गए हैं कि सिचुएशन ऐसी है कि उन्हें बहुत कंट्रोल्ड, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील हो रहा है कि वो आपको कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं और सिर्फ चुप हो गए हैं। या फिर वो आपको बोलना चाहते हैं कि ये सिचुएशन मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही है। यस, और इतना ज़्यादा क्योटिक, इतना ज़्यादा परेशान फील हो के कोई इंसान बोल कैसे सकता है किसी को भी कुछ। यस, ऑब्वियसली इंसान इतनी सारी सिचुएशन को हैंडल करते करते अकेले डटे रह के उस पर इंसान चुप ही हो जाएगा। बट दे रियली वांट दे रियली वांट टू यूनाइटेड विद यू। यस, दे वांट टू बी विद यू। वो आपके साथ होना चाहते हैं। यस, और किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। दे ओनली ट्रस्ट यू। यस, वो सिर्फ आप पे ट्रस्ट करते हैं, बट सिचुएशन ऐसी है कि वो अभी आपको भी कुछ बोल नहीं सकते हैं। दे नीड गाइडेंस गाइस। यस, और यूनिवर्स पे फेथ कर रहे हैं, और यूनिवर्स ही उन्हें कोई इस सिचुएशन के आगे बढ़ने की कोई गाइडेंस यूनिवर्स के थ्रू ही मिलेगी उन्हें। यस, क्योंकि वो किसी और पे तो ट्रस्ट करते हुए नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। यस, सो गाइस, ये रीज़न है उनकी चुप्पी का, उनके खामोश होने का रीज़न यही है। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती हो, या कुछ पर्सन भी रेजोनेट करती हो, या आपकी क्या सिचुएशन है, या किस सिचुएशन पे मैं रीडिंग बनाऊँ नेक्स्ट, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताया करिए। यस, आप सजेशंस दे सकते हैं, या आपको क्या प्रॉब्लम है आप वो भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सो कल मिलते हैं एक न्यू रीडिंग के साथ। बाय बाय गाइस, बाय बाय व्यूअर्स।